नमस्कार। आज हम बात करें चंद्रयान 3 की। क्या शानदार ऐतिहासिक सफलता थी। बिल्कुल। और आज हम जरा इसकी गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर उस टीम पे फोकस करते हुए जिसने ये कर दिखाया। हाँ, मतलब ये जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर बात करेंगे। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और फिर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। सही कहा, ऐसी जगह जहाँ पहले कोई देश नहीं पहुँच पाया था, भारत पहला बना। और ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि आपको याद होगा चंद्रयान 2 की लैंडिंग में थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। हाँ, 2019 की वो रात। पर इसरो ने उसे एक सबक की तरह लिया। बिल्कुल, विश्लेषण किया, सीखा और फिर पूरी खामोशी और लगन से चंद्रयान 3 पर काम शुरू किया। कोई बड़ा शोर शराबा नहीं। हाँ, रवैया इस बार काफी अलग था, बस काम पर ध्यान। तो इस सफलता के पीछे असल में कौन लोग थे, क्या पता चलता है स्रोतों से? देखिए, ये एक बहुत बड़ी टीम थी, कई ऐसे लोग जिनका नाम शायद हम जानते भी नहीं। गुमनाम नायक कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें न सिर्फ अनुभवी वैज्ञानिक थे बल्कि बहुत सारे युवा इंजीनियर्स भी थे, मतलब करीब 25 से 35 साल के। अच्छा, युवा जोश भी था। हाँ, और एक और खास बात जो सामने आती है, टीम में 54 महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर्स भी शामिल थी। 54? ये संख्या तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्या उनकी भूमिकाओं पर कुछ और रोशनी पड़ती है? जैसे कल्पना के का नाम आता है। हाँ, कल्पना के वो प्रोपल्शन सिस्टम देख रही थी। उनका एक बयान भी था कि हमें ध्यान नहीं, परिणाम चाहिए। ये इसरो की कार्य संस्कृति दिखाता है। सही है, मतलब फोकस सिर्फ रिजल्ट पर। जी। और डॉक्टर वीना एस का भी उदाहरण है, नेविगेशन सिस्टम हेड। उन्होंने मिशन से पहले के 3 महीनों में सुना है रोज लगभग 12 घंटे काम किया। 12 घंटे रोज? ये तो जुनून है। बिल्कुल, ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन था सबके लिए। और ये समर्पण सिर्फ सीनियर लेवल तक नहीं था। आपने युवाओं का जिक्र किया, जैसे राजस्थान के गांव से आए राकेश मीणा। हाँ, राकेश मीणा, जूनियर इंजीनियर। ये दिखाता है कि इसरो में प्रतिभा मायने रखती है, पृष्ठभूमि नहीं। ऐसे कई युवा थे। उनके लिए कितना बड़ा मौका होगा ये। यकीनन। पर इस लगन की कह सकते हैं एक मानवीय कीमत भी होती है। सूत्रों में जिक्र है कि कैसे श्वेता आर नाम की एक इंजीनियर ने लैंडर के जरूरी टेस्ट के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन तक छोड़ दिया। ओह, ये तो वाकई बड़ा त्याग है। और मोहम्मद इकबाल की कहानी भी है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद वो कथित तौर पर डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। लेकिन उन्होंने वापसी की और चंद्रयान 3 के लैंडिंग सिस्टम पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर काम किया। कमाल है। ये व्यक्तिगत कहानियां टीम के जज्बे को दिखाती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं था, एक भावनात्मक सफर भी था। चंद्रयान 2 के बाद उसी टीम का वापस आकर सफल होना, ये उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। अच्छा, अगर तकनीक की बात करें तो इस बार ऐसा क्या अलग था जिससे सफलता मिली? वो हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का जिक्र आता है। हाँ, वो कैमरा बहुत जरूरी था क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वो इलाका ही ऐसा है, उबड़ खाबड़, गड्ढे, पत्थर, बिल्कुल अनजान इलाका। तो इस कैमरे ने लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर को सतह देखकर एक सपाट, सुरक्षित जगह खोजने में मदद की। ये चंद्रयान 2 की एक मुख्य समस्या का समाधान था। और ये कैमरा भारत में ही बना था। जी हाँ, स्वदेशी। और सिर्फ कैमरा ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी। 1.5 लाख से ज्यादा कोड लाइंस, वो भी पूरी तरह भारत में लिखी गई। 1.5 लाख लाइंस, ये तो आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यकीनन। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, सब हार्डवेयर भी इसरो का अपना। ये दिखाता है कि भारत अब जटिल स्पेस मिशंस के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। और फिर वो बजट वाला एंगल तो हमेशा ही चौंकाता है। सिर्फ 615 करोड़ रुपए। हाँ, जब आप इसकी तुलना हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर से करते हैं, जिसका बजट करीब 1200 करोड़ था, तो ये आधा है। ISRO ये करता कैसे है? इसे कहते हैं किफायती नवाचार या फ्रूगल इनोवेशन। इसरो कम संसाधनों में ज्यादा हासिल करने में माहिर है। स्वदेशी तकनीक और सरल कारगर समाधान, ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है, खासकर विकासशील देशों के लिए। सही कहा। और दुनिया ने इसे सराहा भी। नासा, ESA, सबने तारीफ की। हाँ, वो नासा के पूर्व प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइन का बयान था, इंडिया इज नाउ अ स्पेस सुपर पावर। और एलन मस्क ने भी ISRO की सटीकता की तारीफ की थी। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी धाक का सबूत है। सही। तो मतलब ये सफलता सिर्फ तकनीक की नहीं, ये टीम वर्क, लगन, स्वदेशी क्षमता और वो जो आपने कहा किफायती नवाचार, इन सब का नतीजा है। बिल्कुल। और इसरो यहीं रुकने वाला नहीं है।
गगनयान है, मंगल मिशन 2 की बात हो रही है, शुक्र मिशन, सफर अभी जारी है। हाँ, ये तो बस शुरुआत लगती है। और ये सब देख के एक सवाल मन में आता है कि आखिर वो क्या चीज है जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए इतने व्यक्तिगत त्याग करने पर मजबूर करती है। सोचने वाली बात है। या फिर भारत के लिए ऐसी स्पेस उपलब्धियों का लंबे समय में क्या महत्व होगा, रणनीतिक, वैज्ञानिक? बिल्कुल, ये सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। निश्चित रूप से। चलिए इन्हीं विचारों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद। जय विज्ञान।